कोई नहीं लड़ रहा भाई आपके लिए, सबको अपने अपने काम से मतलब है। कांग्रेस के अंदर जो नेता है वो भी काम कर रहे हैं कि भाई हमारा जब राज आगे आएगा उससे पहले जो पुराना माल खाया उसको पचाएं कैसे, उसमें लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं और खर्चा कर रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं। आपके लिए कौन खराब हो रहा है? कोई नहीं हो रहा। इस राजस्थान की जवान और किसान के लिए अगर कोई खराब हो रहा है, वो हनुमान बेनीवाल अपनी पूरी जवानी आपके लिए समर्पित कर दी। और अभी भी मुझे दुख इस बात का है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। कोई न कोई ठग फर्जी फिर आता है, 4 दिन उसके पीछे हो लेते हो, 4 दिन उसकी जय जयकार करते हो और फिर वापस घूम फिर के वापस आ जाते हो। लेकिन फिर आपको कहना चाहूंगा कि अपने को बड़ा लक्ष्य हमारा है। अपन सरकार बनाने की बात करते हैं 28 के अंदर कि राजस्थान में राज बनाएंगे। तो राज बनाने के लिए तो बहुत से हथियार चाहिए, बहुत सा संघर्ष चाहिए, बहुत सा धैर्य चाहिए। इसलिए हमारे पुराने नेताओं ने कभी राज बनाने की बात नहीं करी। उन्होंने पार्टी इसलिए नहीं बनाई कि पार्टी बना के बहुत मेहनत करनी पड़ती, इसलिए जो भी पार्टी मन आती उसमें चेंज कर लेते थे। नागौर के नेताओं का तो रिकॉर्ड रहा, सबसे ज्यादा पार्टियां हमारे किसान नेताओं ने बदली। दिन में इधर, शाम को इधर, वापिस दिन में इधर, शाम को इधर। अभी भी ऐसा ही काम कर रहे हैं मारवाड़ के अंदर, आप देख सकते हैं। बाकी राजस्थान के अंदर भी ये हालात रहे। लेकिन जिनका भरोसा हम लोगों ने किया उन्होंने ही किसान कौम को कमजोर किया। आज एक व्यक्ति ये लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ रियासत क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। बजरी की जो माइंस है, पिछली बार मेघराज सिंह के पास थी राजस्थान के अंदर, हमने लड़ाई लड़ी राजस्थान में। मेघराज को ठीक पूरा तो क्या कर पाए, कुछ ठीक किया उसको, उसने आरएलपी पार्टी का पूरा विरोध किया। तीनों जगह आपने देखा होगा, इस उपचुनाव के अंदर भी देखो, व्यक्तिगत रंजिश एक दूसरे का अगर अपन करेंगे तो निश्चित रूप से लड़ना पड़ेगा। जनता तो भूल जाती है, जनता तो भूल गई सारी बातें। जहां आंदोलन चले वहीं अपन हारते गए। मेड़ता की सीट हार गई, वहां वो हार गई, उधर यूं हारते गए हम। शहीद स्मारक पे वो बारिश के अंदर भीगता हुआ, लू के थपेड़े झेलता हुआ, 47-48 डिग्री गर्मी के तापमान में जेल भरो आंदोलन, 1 लाख से ज्यादा जवानों की युवा आक्रोश रैली, राज्यपाल को ज्ञापन, और डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों को न्याय दिलाने का लगातार 7 दिन तक का आंदोलन। अलग से फर्स्ट ग्रेड भर्ती की तिथि बढ़ाने की बात हो, आरएस मेंस के एग्जाम की तिथि बढ़ाने की बात हो, तमाम नौजवानों के जो मुद्दे जो पिछले 63 दिन से राजस्थान के अंदर नौजवान और जो भी पीड़ित इस राजस्थान का आया, उसको आपके शहीद स्मारक पे, घर पे, जयपुर के अंदर रह के 8 जून की जनसुनवाई करी नागौर जाके। और हमने हमारा सर्वस्व न्योछावर कर दिया इस राजस्थान के जवान के सम्मान को बचाने के लिए। सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। निजी निकट रिश्तेदारों की जो बच्चे आरएलपी के अंदर रात दिन काम करते हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए, उनकी शादी ब्याह, कोई कार्ड पे फोटो छपाता है, कोई टेंट का कलर आरएलपी का कर, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पाया। और आपने भी मुझे कहा कि भाई साहब धरने में बिजी है, मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपको प्रॉमिस भी किया कि जिस दिन अपनी जीत होगी, जिसके कार्यक्रम थे सबके दोबारा अपन कार्यक्रम भी करेंगे, सबके वहां चलेंगे। और तमाम जिला मुख्यालयों पे एक दिन अपन जनसुनवाई का कार्यक्रम रखेंगे। तमाम जो राजस्थान के मुद्दे, हमारी पार्टी गठन को लेके जो मुद्दे थे, जब आरएलपी का गठन किया हमने ओंकार रैलियों के माध्यम से, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, मुफ्त बिजली, कर्ज मुक्त किसान, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान, ये आरएलपी गठन के मुद्दे थे। और इन्हीं पे हम लोग चल रहे हैं। चाहे दिल्ली चले गए फिर भी राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। पंजाब से आंदोलन था, किसानों का नेतृत्व तो पंजाब कर रहा था, और त्याग और जो बलिदान दिया वो नागौर के सांसद ने राजस्थान के किसानों का सम्मान देश में बढ़ाया, पंजाब के किसानों के लिए। अग्निवीर का जो आंदोलन है वो पूरे देश सेना के सम्मान की बात थी। लड़ाई लड़ी, प्रयास किया, आज भी हर मोर्चे पर लड़ता हूं कि अग्निवीर समाप्त करें और बच्चों को नौकरियां दें। उस वक्त जो सेना भर्ती रैलियां हुई थी, जिन बच्चों के फिजिकल हो गए थे, सिर्फ मेडिकल बाकी थे, हम ये चाह रहे हैं उस भर्ती के उन तमाम बच्चों को जो 2022-23 की थी, उसके अंदर उन बच्चों को नौकरी के अंदर सरकार ले सबको, नहीं तो उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। जिस दिन भी इस अग्निवीर पे चर्चा होगी, मुलाकात होगी, वार्ता होगी, तो निश्चित रूप से उन बच्चों को भी न्याय दिलाएंगे। एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, हजारों बच्चे जो पार कर चुके थे, उनको ज्वाइनिंग कईयों की बाकी थी, लेकिन सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं दी।